अब स्टॉक्स में हम किसी भी पोजीशन पर स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं वो हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। इंट्राडे में भी अगर आप कोई ट्रेड लेते हो या डिलीवरी में भी अगर आप कोई शेयर लेते हो तो दोनों ही केसेस में मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये बताने वाला हूं। शुरू करते हैं इंट्राडे वाले पोजीशन पे या ऑप्शन वाले पोजीशन पे आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हो, और बाद में हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म वाले होल्डिंग्स वाले शेयर्स पर कैसे लगाना है। तो जिनको होल्डिंग्स वाला चाहिए वो डायरेक्टली स्किप भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले मैं पोर्टफोलियो में आ जाता हूं जहां पर मैंने पोजीशन ऑलरेडी बनाकर रखी है एक एग्जांपल के लिए। तो एक इंट्राडे की पोजीशन है और एक आप डिलीवरी वाली पोजीशन देख सकते हो। तो सबसे पहले इंट्राडे वाले पोजीशन पर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ये जो स्क्वायर ऑफ वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलती है कि स्टॉप लॉस जो है उसका कोई हमें ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ये जो एसएल लिमिट वाली जो ऑर्डर है उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इधर ट्रिगर प्राइस लगानी है। ट्रिगर प्राइस का मतलब क्या कि ये प्राइस पर आपका जो ऑर्डर है वो एक्सचेंज को भेजा जाएगा, यानी कि जब तक आपका ट्रिगर प्राइस नहीं आता है तब तक ये ऑर्डर ब्रोकर के पास रहता है, और जैसे ही आपका ट्रिगर हिट हो गया वैसे ही आपका ऑर्डर चले जाएगा एक्सचेंज के पास। तो जैसे अब मान लीजिए कि मुझे लगानी है 415 रुपये पे स्टॉप लॉस, तो उसके लिए मैं ये जो ट्रिगर प्राइस है उसको थोड़ा ऊपर सेट करूँगा, तो 415.1 पर सेट करूँगा। और ये जो प्राइस है जहाँ पर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होने वाला है, तो ये प्राइस आपका मेन प्राइस होता है जहाँ पर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका ये जो प्राइस है वो ट्रिगर प्राइस से हमेशा कम होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा करने की ट्राई करोगे तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने इसे 10 पैसे से ऊपर रखा है और ये जो प्राइस है वो 10 पैसे से नीचे रखा है। तो ये मैंने सेट कर लिया है। तो ऑल टुगेदर मेरा जो ऑर्डर होगा वो 415 पर ही एग्जीक्यूट होगा और ट्रिगर होगा 415.10 पैसे पे। अब ये सारी चीज़ें मैंने लगा दी हैं। अब इसके बाद में ये जो स्वाइप टू सेल है इसे राइट स्वाइप कर दूंगा। तो अब आप ऑर्डर्स वाले सेक्शन में देख सकते हो ये जो हमारा ऑर्डर है स्टॉप लॉस का उसमें ट्रिगर पेंडिंग है, यानी कि इसका ट्रिगर हिट हो जाता है। ट्रिगर कितने पर रखा है हमने 415.10 का, ये जो ट्रिगर है उसका हिट हो जाता है। हमारा लिमिट ऑर्डर जो 415 पर हमने लगाया है वो एक्सचेंज को भेज दिया जाएगा, और 415 का प्राइस अगर मार्केट में आ जाता है तो इस प्राइस पर हमारा स्टॉप लॉस हिट होके हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हम इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब देखते हैं डिलीवरी में यानी कि होल्डिंग्स वाले स्टॉक पर कैसे स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये मैंने एक पोजीशन आज ही बनाई थी। तो आप अगर सेम डे जो आपने शेयर डिलीवरी में बाय किया है उसके ऊपर भी स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो भी सेम प्रोसीजर है, या ऑलरेडी आपके होल्डिंग्स में कोई स्टॉक है उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। जैसे फेडरल बैंक का ये जो शेयर है मेरे पास पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, इस पर स्टॉप लॉस लगाना है तो इसे मैं एग्जिट विद जीटीटी पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो स्टॉप लॉस है उसके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पर कौन से प्राइस पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है वो आप लगा दीजिए। जैसे मैं लगाना चाहता हूँ 180 रुपीज़ पर, यानी कि यहाँ से 2% के नीचे अगर ये स्टॉक और गिर जाता है तो मैं चाहता हूँ मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं इस स्टॉक से निकल जाऊँ। आप चाहो तो डायरेक्टली परसेंटेज टर्म्स में भी लगा सकते हो। जैसे किसी को अगर 5% का स्टॉप लॉस लेना है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 5% लिखो, प्राइस अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो चूज़ कर सकते हो। अब ये चीज़ें मैंने कर ली है। अब मैं स्वाइप टू सेल पर जो है वो राइट स्वाइप करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो जीटीटी वाले सेक्शन में आपका ये जो स्टॉप लॉस का ऑर्डर है वो आ जाता है। क्योंकि आप जब भी कोई डिलीवरी में स्टॉप लॉस लगाते हो, होल्डिंग पर स्टॉप लॉस लगाते हो और नॉर्मल स्टॉप लॉस अगर आप लगा दोगे तो उस केस में क्या होगा, उसकी वैलिडिटी रहती है उस ऑर्डर की 1 दिन की। अगर 1 दिन में आपका स्टॉप लॉस नहीं आता है तो अगले दिन आपको फिर से लगाना पड़ेगा। इससे बचने के लिए आप एक जीटीटी ऑर्डर का यूज कर सकते हो जिसका फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर। इसका वैलिडिटी होता है दोस्तों 1 साल का, यानी कि 1 साल तक ये ऑर्डर आपका वैसे के वैसे ही रहेगा। अगर 1 साल तक आपका ये प्राइस नहीं आता है या ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है तो उस केस में ये 1 साल के बाद कैंसिल हो जाता है। फिर आपको 1 साल के बाद फिर से एक नया ऑर्डर लगाना पड़ेगा, पर आपका 1 साल तक ये ऑर्डर ऑन रहेगा जब तक आपका ट्रिगर हिट नहीं हो जाता तब तक। पर ध्यान रहे दोस्तों, होल्डिंग्स के जो भी स्टॉक आपके पास होते हैं उनको बेचने के लिए आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है या ऑथराइजेशन करना पड़ता है। अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड है फिर आपको ये सारी चक्करों पे कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपका DDPI एक्टिवेटेड नहीं है फिर आपको मैन्युअली जाके वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी आपका ये जो सेल ऑर्डर है वो कंप्लीट हो पाएगा। वरना आपका सिर्फ ये GTT स्टॉप लॉस का ऑर्डर ट्रिगर होगा और एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो आपको जब भी लगता है कि आपका ये जो स्टॉप लॉस का प्राइस है वो उस दिन हिट हो सकता है, आपको मैन्युअली जाके
होल्डिंग्स का वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर वेरिफिकेशन आप नहीं करोगे उस दिन तो आपका ऑर्डर सिर्फ ट्रिगर हो जाएगा, शेयर बिकेगा नहीं। वेरिफिकेशन कैसे करना है, पोर्टफोलियो में आके जो भी स्टॉक आप बेचना चाहते हो उसके ऊपर चले जाइए और सेल पर दबा दीजिए। यहाँ पर आप NSE BSE कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसको मैं लिमिट पर सेट करूँगा और इसको मैं प्राइस डाल देता हूँ, चलो 170। ऐसी प्राइस डालनी है जो शायद हिट ही ना हो आज। तो स्वाइप टू सेल पर मैं क्लिक करूंगा। तो दोस्तों मेरे अकाउंट में तो DDPI का फीचर जो है वो एक्टिवेटेड है, इसीलिए मुझे तो ऑथराइजेशन करना नहीं पड़ता। पर अगर आपको ऑथराइजेशन करना है तो मेरे चैनल पे आपको उसका भी वीडियो मिल जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो GTT में वापस मैं आ जाता हूँ। आपको अगर कुछ चेंजेस करने हैं स्टॉप लॉस में तो वो आप यहाँ पर आके मॉडिफाई पर क्लिक करके चाहो तो आपका जो स्टॉप लॉस का प्राइस जो है वो बदलना चाहते हो तो वो भी बदल सकते हो। आपको अगर कोई चेंजेस बाद में करने की इच्छा हो भी जाती है तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। और आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लीजिए। जैसे मैं अगर इसे 173 का कर देना चाहता हूँ, फिर आप स्वाइप टू मॉडिफाई पर स्वाइप कर दीजिए तो ये उस हिसाब से मॉडिफाई भी हो जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको स्टॉप लॉस कैसे लगाना है दोनों सिनेरियोज में ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।